अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 11 मार्च 2023। नाज़रीन, आज बड़ी अहम एक खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज जो है वो खित्ते में बड़ी अहम तब्दीली हुई। सऊदी अरेबिया और ईरान के जो मसाइल खड़े हुए थे वो अब जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन की सालसी, सऊदी अरब और ईरान का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा, एक दूसरे की रियासती खुद मुख्तारी का एहतराम और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने पर इत्तेफाक हो गया। तो नाज़रीन, ये सारी कोशिशें जो कर रहे हैं वो चीनी सदर शी जिनपिंग की कोशिशों से ये 6 ta 10 मार्च में चीन में मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक सफारत खाने दोबारा खोलेंगे। अमरीका, पाकिस्तान, इराक और ओमान का खैर मकदम। तो नाज़रीन, ये है पूरे खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल। एक तरफ जो है वो चीन जो है वो अपने इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक में तिजारत के जरिए दोस्तियां ज्यादा बढ़ा रहा है और अवाम को ज्यादा से ज्यादा फवायद दे रहा है, और इसका मकसद ये है कि खित्ते में बहुत ज्यादा जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी हो और साथ में जो है वो माशी सरगर्मियों में ज्यादा इजाफा हो। चीन की जो पॉलिसी है वो अमेरिका की निस्बत जो है वो पुरअमन है। अमेरिका जिस खित्ते में भी जाता है वहां पे जंग करने की कोशिशें शुरू करता है, या लड़ाई झगड़े या सर्द खाने की जो जंगें होती हैं उनमें जो है वो अमेरिका पेश रहता है। जबकि चीन की पॉलिसी इसके बरअक्स है। चीन जो है वो पुरअमन तरीके से जाता है और जो है वो खित्ते में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो इजाफा करना चाहता है। तो नाज़रीन, ये तो सूरत हाल है हमारे खित्ते में, और हमारे मुल्क में जो है वो इस वक्त बड़ी एक अहम और मजबूत क़यादत की बड़ी जरूरत है। और वो मजबूत क़यादत जो है वो ऐसा बंदा है जो दयानतदार हो और ईमानदार हो, और खित्ते में तो जिस शख्स की ज्यादा इज्जत हो उसी के लिए जो है वो पाकिस्तान में जो है वो होना बड़ा जरूरी है। और ज़राए के मुताबिक चीन जो है वो भी इमरान खान को बहुत ज्यादा पसंद करता है और सऊदी अरेबिया भी इमरान खान को जो है वो गुड बुक में रखता है। लिहाजा जो है वो इमरान खान जो है खित्ते में अहम तब्दीलियों के हवाले से बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। और सुनने में तो ये आ रहा है कि अगली जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान की है, तो वो भी जो है रीजनल कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लिहाजा जो है वो इमरान खान जो है वो इस बदलती हुई खित्ते की सूरत हाल में बहुत ज्यादा जरूरी करार दिए जा रहे हैं। तो अब इसके साथ दूसरी तरफ बात करेंगे कि जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है वो आईजी पंजाब पुलिस के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इल्जाम लगा दिया पीटीआई के ऊपर कि जिसका एक बंदा पहले शहीद हो चुका है, जिले शाह जो है, अली बिलाल नाम का एक पीटीआई का कारकुन जो है वो शहीद हो चुका, और उसके वालिद ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ जो है मुलाकात भी की थी। तो अब जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि उनके जो वालिद को कुछ देर के लिए अगवा कर लिया गया और उसके बाद उनका बयान तब्दील करवा दिया गया, और या उन्होंने बयान तब्दील खुद ही कर लिया। ये अवाम बेहतर जानते हैं कि सूरत हाल में ये कैसे ये सारे काम होते हैं। तो उनके लिए जो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तो पीटीआई के कारकुन का इल्जाम खुद पीटीआई के ऊपर ही लगा दिया, जो कि सरासर जो है वो गलत बात नजर आ रही है। वो बंदा जो है पीटीआई का जिले शाह, जिसकी तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है उसकी तस्वीर, तो ये एक बड़ी यानी कि गलत अमल है और गैर कानूनी जो है वो कत्ल किया गया। और जो है वो फिरौन वक्त जो है उसको भी अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल ये निज़ाम कुदरत है, उसके साथ भी जो है वो उसको इसकी सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इसके बाद जो है बात करते हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की आई है, उस गवर्नमेंट ने एक नारा लगाया था कि हम महंगाई मुकाओ मार्च शुरू किया, और उसके बाद जो है वो ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। और बजाय तो ये लगता था कि ये गवर्नमेंट जो आएगी, पीडीएम की नई गवर्नमेंट जो आएगी शहबाज शरीफ की क़यादत में, ये महंगाई का खात्मा करेगी, लेकिन बदकिस्मती के साथ इन्होंने महंगाई का खात्मा तो नहीं किया, सिर्फ अपने करप्शन के केसेस जो हैं वो सिर्फ माफ करवाए
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی چکی میں جھونک دیا۔ ابھی ایک تازہ خبر سن لیں کہ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ تک بجلی مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں یہ اضافہ ملک بھر کی تمام ڈسکوز اور کے الیکٹرک پر صارفین پر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ غریبوں کا جو ہے وہ پہلے جینا محال ہو چکا ہے اور حکومت جو ہے وہ کہیں بھی مہنگائی پہ فل سٹاپ نہیں لگا رہی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔